जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 2 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 अगस्त के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए कैसी रहेंगी। ये दोनों आ गए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 अगस्त के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ये ओके एंड दिस वन एंड दिस वन। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके तो बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है, देखिए आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं या रिच हो सकते हैं, जिस वजह से आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनके ऑफर पे आप कुछ खास फोकस नहीं कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है या तो इसी वजह से रिलेशनशिप एंड हो चुका है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि यहाँ पे 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि जैसे मे भी आपने इनको रिजेक्ट कर दिया था, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, जिस वजह से आप इनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए एंड अब आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड ये कौन सा था, सन का एक। ओके तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 4, 8, 3, 2, 19 एंड 21। ओके यहाँ पे हार्डवर्क की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा पैसे पे फोकस करते हुए देख के इनको बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड फील हो रहा है, ब्रोकन फील हो रहा है। क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती हैं। आप मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप मनी माइंडेड हैं। 9, 8, 17 आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, जिस वजह से आपके लिए प्रायोरिटी है पैसा। ऐसा दिख रहा है क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं अपने फाइनेंसेस में एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके दिल में प्यार से ज़्यादा पैसे को प्रायोरिटी दी जा रही है, जिस वजह से ये बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे आप ग्रीडी हो गए हैं, आप बदल गए हैं। सन की एनर्जी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो मे भी आपके पार्टनर को पहले ट्राई करना चाहिए था। ये भी पॉसिबल है कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि पहले जब आप फ्री थे, हो सकता है कि पहले आपके पास जॉब ना हो, आपकी प्रायोरिटी में आपके पार्टनर हों, लेकिन तब इनके पास टाइम नहीं था। ओके एंड अब आपके पार्टनर गिल्ट में है कि इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। यस सन की एनर्जी, सन का मतलब ये है कि इस वक्त आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ गई है, सारी चीज़ें बढ़िया हो रही हैं। तो जब आपका अच्छा टाइम आया है तब तक ये अपनी इम्पोर्टेंस लूज़ कर चुके हैं। मतलब पास्ट में इनके पास एक चांस था आपको कन्विंस करने का, लेकिन वो इन्होंने मिस कर दिया। एंड देखिए लाइफ जो होती है वो हमेशा सेकंड चांस नहीं देती है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को आप सेकंड चांस नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके पास इतना काम है, आप इतने बिजी हैं कि वो अननोइंगली आप इनको टाइम दे नहीं पा रहे हैं। 4 एंड 19 हो गया 23, मतलब 5 हायरोफेंट। मे भी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर इस वक्त आपकी नेम फेम पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, आप लोग स्टार बन चुके हैं। सॉरी, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा जैसे बहुत सारा काम है, बहुत सारी अदर प्रायोरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से आप फ्री बिल्कुल नहीं हैं। ओके यहाँ पे 19 एंड 8 हो गया 27, 9 की एनर्जी। 9, 19 भी आपको दिख सकता है। तो 9, 19 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। यस जैसे कि ये गलती आपकी नहीं निकाल रहे हैं, ये अपने में गलती निकाल रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे
जब आप बिज़ी हैं, ऐसा नहीं है कि आप ड्रामा कर रहे हैं, आप इनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास वाक़ई में काम बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ये प्रायोरिटी लिस्ट में काफ़ी नीचे पहुँच गए हैं। टू ऑफ वैंड, कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। तो आपके पार्टनर जो हैं आपको मतलब ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको इम्प्रेस करने की, अट्रैक्ट करने की बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन आप नहीं हुए। आपका फोकस अपने काम पे रहा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब कोई दूसरा रास्ता चूज़ कर रहे हैं आपसे बात करने का। मतलब कि या तो ये सीधे सीधे कॉल कर सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर ने आपको मेल किया हो, मैसेज किया हो एंड आपने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो अब आपके पार्टनर सीधे सीधे आपसे कॉल करके बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आपके पास वो सब चीज़ें देखने का भी टाइम नहीं है। ओके, प्योरिटी, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप प्योर बहुत हैं। यस, मैंने आपसे कहा था कि इनको डाउट आप पे नहीं हो रहा है, ये अपनी गलती निकाल रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड, आप इनसे नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं, आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं। इसका रीज़न ये है कि आप जो हैं वो हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि जैसे आपके पार्टनर अलग आईडी से आपको कॉल कर रहे हैं। जैसे कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने सही टाइम पे आपके लिए ट्राई नहीं किया था, एंड अब ये मास्क लगा के, जैसे कि डिफरेंट आईडी से, डिफरेंट तरीके से आपको कॉल कर रहे हैं कि जिससे कि आप इनके साथ कनेक्ट हो सकें, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपके साथ कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, आपका प्यार से विश्वास नहीं है, या फिर आप बड़े कठोर हो सकते हैं, बहुत ट्रुथ बोलने वाले। तो आपके पार्टनर को पता है कि सच आप सच पसंद करते हैं, आप किसी तरह का झूठ पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है कि आप बिज़ी हैं, एंड इनको आपके गुस्से से भी डर लगता है। मतलब ये आपसे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकते, क्योंकि इनको लगता है कि ज़्यादा पूछताछ की तो फिर डांट पड़ने के भी चांसेस हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि या तो ये खुद लॉयर हैं, जज हैं, या फिर आप लोग किसी केस के थ्रू एक दूसरे से मिले थे, कोर्ट केस के थ्रू, या फिर ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। एडवेंचर की एनर्जी आ गई है, मतलब जैसे कि इनको फील हो रहा है कि आपके साथ मैरिज करना बहुत ही एडवेंचरस रहेगा, आपके साथ कनेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस रिलेशन के अगेंस्ट हैं, या फिर शायद ये आपसे सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। ये था 19 एंड 322, 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब हो गया एम्परर। ओके, तो इनका आपके पास आना है तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग क्या कहेंगे वाली चीज़ है यहाँ पे। ये पर्सन कोई आपसे एज में बड़ा हो सकता है, जिसको आप पे क्रश हो गया है, या फिर ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा है, मतलब अगर ये खुल के आपके सामने आ जाएं, लोगों के सामने आ जाएं, तो ब्लास्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, 3 एंड 8 हो गया 11। कोर्ट कोर्ट केस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। मे बी ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है, आप भी डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर ये किसी से डिवोर्स लेके आपके साथ कनेक्ट होने की सोच रहे हैं। 2 का मतलब हाई प्रीस्टस। तो अभी बहुत कुछ हिडन है आपसे। इन्होंने मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने पार्टनर की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है, एंड इन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी हैं। या फिर ये पर्सन वो हो सकता है जो यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, मैं इसी को चेक कर रही थी। वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस का पार्टनर हो सकता है। आप लोग अगर स्टार हैं, आप लोगों का कोई चैनल है, तो ये आपका कोई व्यूअर हो सकता है जिसके बारे में आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड ये मास्क लगा के आपके सामने आता है। या आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं जो आपके व्यूअर बन के डिफरेंट आईडी से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये एकदम से सामने आ जाएंगे आपके, तो बहुत बवाल हो जाएगा। मतलब आपका क्या एटीट्यूड है, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इस चीज़ को लेके काफ़ी फियरफुल हैं, जिस वजह से ये पीछे पीछे आपसे रिलेशनशिप बढ़िया करना चाहते हैं, फिर एकदम से दिखा देंगे कि देखो ये मैं हूँ। ओके, तो इस तरह की मतलब जैसे बैक ऑफ द स्टेज आपके अंदर प्यार डेवलप करना, एंड फिर बताना कि ये जिससे तुम्हें लव है वो मैं हूँ।
इस तरह की एनर्जी। रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आई है, एंड रिफ्लेक्शन मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों डिवोर्स ही होने के चांसेस हैं, या फिर ये किसी से डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप दोनों के अंदर, क्योंकि आप भी यहाँ पे बहुत कुछ छुपाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप टैरो रीडर हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अब टैरो रीडर का मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई टैरो रीडर बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है जैसे आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग हो सकती है, आप साइकिक हो सकते हैं, आप बहुत जल्दी तड़ लेते हैं, आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग हो सकता है। तो फिर आपके पार्टनर का भी सेम सिचुएशन हो सकती है। आप हीलर हो सकते हैं, आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, मतलब इस तरीके से सिमिलरिटीज़, जैसे कि आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है एंड आपके पार्टनर लेने की सोच रहे हैं, या फिर ये भी डिवोर्स ही हैं। आप अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने खुल के बताते नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर भी वही चीज़ आपके साथ कर रहे हैं। ये क्या है, कौन है, इस बारे में अभी तक आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। काफ़ी यहाँ पर मतलब 21 एंड 3 24 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है। तो ये है तो बिल्कुल आप ही का अदर पार्ट। ओके, 21 एंड 2 हो गया 23, मतलब हायरोफेंट। यहाँ पे हाई प्रीस्टस आया था, यहाँ पे हायरोफेंट आ गया। मतलब हैं तो आप लोग, बस आपका जेंडर डिफरेंट है। बाकी मुझे आप लोगों के अंदर डिट्टो क्वालिटीज़ दिख रही हैं, बिल्कुल एक जैसे। तो चलिए मैं देख लेती हूँ कि इनके साथ कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, बताइए कोई फ्यूचर है कि नहीं। पॉलिटिक्स, ये क्या चक्कर है भाई, ये पॉलिटिक्स किसने खेल दी। अच्छा, ये थर्ड पार्टी के ऊपर आया है। कोई लोग आस्तीन के सांप हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर अपने रियल, ये कोई आपका नोन व्यक्ति है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप जानते हैं, या आपका एक्स है, लेकिन इनको पता है कि अगर इन्होंने खुल के आपको सब कुछ बता दिया तो जो आस्तीन के सांप लोग हैं, जो इन्हीं के चिपके रहते हैं या फिर जो आपके चिपके रहते हैं, उन तक बात पहुंच जाएगी एंड फिर चीज़ें शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। 7-3 टन कार्मिक लोग हैं आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को इस तरह की चीज़ें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म करा के बहुत खुश होते हैं। ओके, जय माता दी।